बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। बोरिस जॉनसन को वज़ीर आज़म होते हुए 8 लाख पाउंड कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म थे तो उन्हें अपनी आमदनी में इजाफे के लिए 8 लाख पाउंड तक के कर्ज की पेशकश की गई थी। ये बात गुज़श्ता हफ्ते इस वक्त मालूम हुई जब ये बरतानिया अखबार संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट में कर्ज की तफसीलात और ये इल्ज़ाम सामने आए कि BBC के चेयरमैन रिचर्ड शॉप इस कर्ज का बंदोबस्त करने वालों में शामिल थे। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक के बाद रिचर्ड ने किसी भी तरह के कर्जे के बंदोबस्त में शामिल होने की तरदीद की, जबकि बोरिस जॉनसन का कहना है कि उनकी माली मफादात के बारे में तमाम तफसीलात डिक्लेयर की गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि बोरिस जॉनसन को इतना बड़ा कर्ज लेने की ज़रूरत है ही क्यों पड़ी? जब लोग बोरिस जॉनसन को जानते हैं वो कहते हैं कि उन्हें कर्ज की रकम सुनकर हैरानी नहीं हुई। वज़ीर आज़म के दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बोरिस जॉनसन के साथ काम करने वाले ज़राए ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म फजूल खर्ची करने वाले शख्स नहीं थे, लेकिन उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ये रकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान ही ये क्यास आराइयाँ की जा रही थी कि बोरिस जॉनसन के 5 बच्चों की देखभाल, तलाक के तस्फीह के अखराजात और दीगर बिलों की अदायगी को पूरा करने के लिए रकम काफ़ी नहीं है। तो जब वो जुलाई 2019 में वज़ीर आज़म बने तो उनकी आमदन के दीगर ज़राए के अलावा उनकी तनख्वाह 1,54,000 यानी कि 1,54,908 पाउंड यानी कि 908 पाउंड्स थी। बरतानिया में 2021 में औसत तनख्वाह सालाना 33,000 पाउंड थी यानी कि 33,000 पाउंड्स। इसमें कोई शक नहीं कि बोरिस जॉनसन को आला ओहदे हासिल करने पर आमदन में कमी का सामना करना पड़ा, और ऐसा तब हुआ जब वो पहले 2016 में खारजा सेक्रेटरी बने और फिर 2019 में वज़ीर आज़म बने। बोरिस जॉनसन द राइज एंड फॉल ऑफ ए ट्रबल मेकर 8 नंबर 3 के मुसन्निफ एंड्रयू जेमसन कहते हैं कि उनकी आमदनी में कमी आई थी, लिहाजा ये हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो कर्ज ले लें, क्योंकि उन्हें तवक्को थी कि वज़ीर आज़म ओहदा छोड़ने के बाद उनकी आमदन बढ़ जाएगी। ये सच है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले बोरिस जॉनसन का बतौर एक सहाफ़ी, एक अवामी स्पीकर और एक TV शख्सियत के बहुत अच्छे करियर था। उनकी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया डेली टेलीग्राफ अखबार के कॉलम निगार के तौर पर था। जुलाई 2018 और जुलाई 2019 के दरमियान उन्हें अखबार की जानिब से माहाना 22,000 यानी कि 1000 पाउंड्स 916 पाउंड्स अदा किए जाते थे, जो बकौल उनकी सिर्फ 10 घंटे का काम था। पार्लिमानी रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो किताबें लिखने, मज़ामीन लिखने और तकरीबात में तकरीर करने के लिए भारी फीस लेते थे। पार्लियामेंट के दौरान 2017 से 2019 के सेशन तक जॉनसन को मुलाजमत और आमदनी के दीगर ज़राए से कुल 8,000 पाउंड्स की आमदन हुई। अगर ये अदाद व शुमार दुरुस्त है तो संडे टाइम्स की रिपोर्ट में बताई गई कर्ज की रकम भी वही है। बोरिस जॉनसन के तर्जुमान अखबार को बताया कि उन्होंने 8 लाख के कर्ज में से बहुत कम इस्तेमाल किया था, जिसे क्रेडिट की सहूलत कहा जाता था। करोड़पति कैनेडियन ताजर और बोरिस जॉनसन के दूर के कज़न सीम बेल्थ ने कर्ज के ज़ामिन के तौर पर अपना नाम दिया था। उसका मतलब ये था कि कर्ज की किस्तें वापस करने में नाकामी सूरत में कर्ज की रकम की वापसी की गारंटी उनकी थी। बोरिस जॉनसन ने यह जाहिर नहीं किया था कि उन्हें इस कर्ज की पेशकश किसने की थी, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि बोरिस जॉनसन के तमाम मालियाती ज़राए डिक्लेयर्ड हैं और हुकाम के मशवरे से रजिस्टर्ड किए गए हैं। इस रकम का इस्तेमाल कैसे किया गया उसके बारे में संडे टाइम्स का कहना है कि फंड्स ने बोरिस जॉनसन को रोज़मर्रा के अखराजात और बतौर वज़ीर आज़म अपना पुराना लाइफस्टाइल बरकरार रखने में मदद की। एक बिल जो उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान आया वो 11 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर वाले फ्लैट की मरम्मत और आराइश का था, जहां वो अपनी अहलिया कैरी जॉनसन और अपने बच्चों के साथ रहते थे। बोरिस जॉनसन को कंजर्वेटिव पार्टी के इस डोनर को
52,000 पाउंड वापस देने थे, जिसने ड्राउनिंग स्ट्रीट के फ्लैट की मरम्मत और आराइश के लिए अदायगी की थी। इसके अलावा 2020 में उनकी दूसरी बीवी मरीना हिल्स के साथ होने वाली तलाक के तस्फे के तौर पर उन्हें लाखों पाउंड देने पड़े। मरीना के साथ उनके 4 बच्चे हैं। बोरिस जॉनसन माजी में अपनी माली हालत के बारे में शिकायत कर चुके हैं। 2009 में जब वो लंदन के मेयर थे तो उन्होंने बीबी से भी बात करते हुए कहा था कि टेलीग्राफ से होने वाली उनकी सालाना 2.5 लाख पाउंड की आमदनी बहुत मामूली थी। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने काफ़ी रकम अतिया किया है। संडे टाइम्स के मुताबिक अक्टूबर 2017 में जब वो सेक्रेटरी खारजा थे तो उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया कि उनके पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं और वो अपनी बढ़ती हुई घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से 1,41,000 पाउंड की आमदनी में गुजारा नहीं कर सकते। इस तरह के माली दबाव को देखते हुए बोरिस जॉनसन के साथ हमले में से एक ने कहा कि वज़ीर आज़म के लिए यह अहम है कि वो अपने माली मसाइल के बारे में फ़िक्रमंद ना हों। मुसन्निफ जेमसन ने इस बात से इत्तफाक किए हुए कहा कि बोरिस के लिए ये कोई नई बात नहीं कि वो इस तरह से कमा रहे हैं और ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका हम में से अक्सर ख्वाब ही देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन ज़्यादा पैसा कमाने के बहुत शौकीन थे, लेकिन वो ज़ाती तौर पर काफ़ी कफ़ायत शार होने के लिए जाने जाते हैं। जेमसन ने कहा कि कल से पता चलता है कि बोरिस जॉनसन को कहीं ज़्यादा लंबे अरसे तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने की उम्मीद थी। अब वो इस ओहदे पर नहीं है और साबिक वज़ीर आज़म की तरह 1,15,000 तक अलाउंस के हकदार हैं। लेकिन सियासी जमाती लिबरल डेमोक्रेट्स का कहना है कि जब तक बोरिस जॉनसन अपने वज़ारत उज़्मा के दौर के माली ज़राए के बारे में सवालात का जवाब नहीं देते, उस वक्त तक उनका अलाउंस रोक दिया जाना चाहिए। पार्टी के चीफ व्हिप बेंडी चैम्बरलेन ने कहा कि हम जानते हैं कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ पैसे में है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि उन पर वहां वार किया जाए जहां सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।